दोस्तों फ़्लिपकार्ट से मैंने एक मोबाइल एक्सचेंज किया था। नया मोबाइल जो था वो था इन्फिनिक्स का स्मार्ट 8 प्लस, जिसकी प्राइस 7,800 रुपये थी। इस बिग बिलियन डेज़ में मैंने ये मंगाया था और एक्सचेंज पे मैंने जो मोबाइल अपना किया था वो था इन्फिनिक्स का हॉट 11S। तो फ़्लिपकार्ट पे उसकी वैल्यू जो दिखा रही थी, एक्सचेंज वैल्यू, वो थी 4,500 रुपये और नया मोबाइल जिसका प्राइस था 7,800 रुपये। तो कुल मिलाकर मुझे एक्सचेंज करने के बाद नया मोबाइल लेने के लिए 3,100 रुपये सिर्फ देने थे और अपना मोबाइल डिलीवरी बॉय को देना था एक्सचेंज के बाद, यानी कि 3,100 रुपये में मुझे नया मोबाइल मिल जाता। तो 4,500 रुपये जो थी वो फ़्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे वैल्यू दिखा रही थी। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पर डिलीवरी बॉय आ गए हैं और वो मोबाइल को मेरे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन लोग को, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, इन लोग को फ़्लिपकार्ट बहुत ही अच्छे से समझा के भेजता है कि जहाँ कुछ भी ना कमी हो वहाँ पे कमी ज़रूर निकालना, और इन सब चीज़ों पे इन लोगों को कमीशन मिलता होगा। और दूसरी बात ये भी है कि इन लोग की भी कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है कि अगर कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है तो फ़्लिपकार्ट इन लोगों की सैलरी में से काटता होगा। तो ये मेरा मोबाइल चेक कर रहे हैं और उसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फ़्लिपकार्ट डायग्नोसिस करके। उस एप्लीकेशन से पूरा सब कुछ दिखाता है मोबाइल में क्या कमी है क्या नहीं है। तो सबसे पहला ये मोबाइल जो आप देख रहे हैं ये मेरा ही मोबाइल है, ठीक है। और सबसे पहली जो कमी ये बता रहे हैं कि इसके डिस्प्ले में एक धब्बे जैसा दिख रहा है, 2-3 धब्बा। तो वो कोई फ़ॉल्ट नहीं है। जब मैंने मोबाइल लिया था तो उसको खोलते ही वो चीज़ मुझे दिखी थी, हल्का सा मैंने क्रॉस किया था डिस्प्ले को तो दिख रहा था हल्का सा क्रॉस करने पर धब्बे जैसा बीच में। लेकिन वो टेक्निकल फ़ॉल्ट वहीं से था, कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट नहीं था। वो डिस्प्ले का जो शीशा होता है वो कंपनी से ही वैसे ही लग के आया था, वो शीशे में ही वो प्रॉब्लम रही होगी, जो ग्लास था उसी में ही वो प्रॉब्लम रही होगी। तो वो थोड़ा सा तिरछा करके मोबाइल दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हल्का फुल्का दिख रहा होगा वहाँ पर स्क्रीन में। तो मैं उसको 3 साल से चला रहा हूँ मोबाइल को, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये है कि जब कोई ख़रीदेगा देखेगा तो उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन करेगा। तो वही चीज़ वो डिलीवरी बॉय भी कर रहा था। तो मैंने कहा चलो अच्छा इसको फ़ेल कर देना। उसके बाद से डिलीवरी बॉय ने कहा कि मोबाइल आपका बेंड दिख रहा है। तो मैंने कहा यार कहाँ से बेंड दिख रहा है, और सच बताऊँ तो मोबाइल ज़रा भी बेंड नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ना कि ये लोग तिल का ताड़ बनाते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी ये लोग घुसेड़ देते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ इसमें कमी है। तो बता रहे हैं कि मोबाइल बेंड है। तो मैंने कहा यार तुम्हें सिर्फ दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है बेंड है, यहाँ तक मुझे भी नहीं दिख रहा है। जो कमी होगी यार मैं मान लूँगा कि हाँ इसमें ये कमी है, जो नहीं है उसको मैं थोड़ी ना मानूँगा। तो फिर उसके बाद से फिर ये बताने लगे कि डिस्प्ले भी बाहर आ गया है मोबाइल का। मैंने कहा यार कहाँ डिस्प्ले बाहर आया है। तो 2 कमी वो अपनी तरफ से डिलीवरी बॉय इसमें जोड़ने लगा। तो फिर उसने जब फ़्लिपकार्ट डायग्नोसिस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो उसमें एक दिन पहले ही मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था मोबाइल में, तो सब कुछ उसमें पास दिखा रहा था, यानी ओके दिखा रहा था। तो जब डिलीवरी बॉय ने वो एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल किया है तो उसके बाद से ब्लूटूथ भी फेल्ड दिखाने लगा, यानी लगभग 4 चीज़ें उसमें फेल्ड दिखाने लगा, ठीक है। जिसमें से 2 बिल्कुल गलत थी, 3 बिल्कुल गलत थी। पहला ब्लूटूथ वाला, दूसरा मोबाइल बेंड है, तीसरा मोबाइल फूला हुआ है। ये 3 चीज़ें बिल्कुल भी मोबाइल में नहीं थी, मोबाइल बिल्कुल ओके था। सिर्फ एक मैं मान सकता हूँ, जो मैं बताया कि शुरुआत में मैंने मोबाइल ख़रीदा था तभी उसकी स्क्रीन में हल्का सा वाइट एक धब्बे जैसा दिख रहा था, वो कंपनी से ग्लास में ही रहा होगा। लेकिन 4 चीज़ें जब फेल करने के बाद से उसने जो मुझे वैल्यू दिखाई है, तो उसमें जो वैल्यू दिखाएगी वो थी 2,600 रुपये, यानी 4,500 रुपये एक्सचेंज रेट सीधा घट के 2,600 रुपये आ गया। और अब मुझे जो फाइनल रेट देना था मोबाइल का वो था 5,100 रुपये के आसपास, 5,100 रुपये के आसपास मुझे देना था नया मोबाइल लेने के लिए। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी मोबाइल में, सिर्फ एक मैं मान सकता हूँ वो थी डिस्प्ले में प्रॉब्लम। और डिस्प्ले का मतलब जो ग्लास होता है उसमें जो मैंने बताया ना सफ़ेद धब्बे सा दिख रहा था वही, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी मोबाइल में जो कोई कमी निकाल सके इस मोबाइल में। लेकिन इस बंदे ने 3 कमियां और उसमें लगा दी। और दूसरा देखिए, ब्लूटूथ में देखिए मेरे मोबाइल में रेड दिखा रहा है, जबकि मैं एक दिन पहले इंस्टॉल किया था बिल्कुल वो पूरा ग्रीन दिखा रहा था। और ब्लूटूथ उसके बाद भी काम कर रहा है, जब ये बंदा चला गया उसके बाद भी ब्लूटूथ पूरा काम कर रहा था। तो इससे अच्छा मैं ये कहूँगा कि आप लोग को अगर मोबाइल वगैरह एक्सचेंज करना है
तो आपको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़्लिपकार्ट कोई भी वैल्यू दे रहा है मोबाइल चेक करने के बाद भी डिलीवरी बॉय के ज़रिए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप बेशक आप उस पे एक्सचेंज कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसकी अच्छी वैल्यू मिले, उस काबिल है आपका मोबाइल कि उसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है, तो आप उसको फ़्लिपकार्ट वगैरह की या अमेज़न वगैरह पर ऑनलाइन बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें। आप ऑफ़लाइन हैंड बाय हैंड किसी को बेच दें, वो ठीक है। अब ये जो मोबाइल है इसको 2600 रुपये दिखा रहा है, इसको मैं कम से कम 3500 रुपये में तो आराम से बेच दूँगा। तो मैंने डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। नया जो मोबाइल था उसने बंदे ने पूछा आपको नया मोबाइल लेना है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे मोबाइल भी नहीं चाहिए इतनी कम एक्सचेंज वैल्यू में, मैं इसको ऑफ़लाइन ही बेच दूँगा, बाई हैंड में इसे बेच दूँगा कम से कम 3500 रुपये में। तो खैर उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन लोग का ही काम ही होता है। तो और मुझे पता भी था कि इन लोग को अच्छे से समझा के भेजा जाता है कि जहाँ कमी ना हो वहाँ भी कमी ज़रूर निकालना। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर आपको फ़्लिपकार्ट वगैरह पर एक्सचेंज रेट हाई दिखा रहा है तो आप उस पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये लोग जब आकर चेक करेंगे तो समझ लीजिए 5000 दिखा रहा है तो आपका 2500 बन जाएगा वो एक्सचेंज वैल्यू। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सामने से कोई भी प्राइस कोई भी कीमत आपको मिल रही है एक्सचेंज वैल्यू, तो बिल्कुल आप एक्सचेंज करें, वरना आप ऑफ़लाइन बेच दें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मोबाइल को ये लोग इतने नज़दीक से इतने बारीकी से देखते हैं, जहाँ एक हल्का सा डेंट भी दिख जाएगा सुई की नोक के जितना, तब भी ये लोग कहेंगे कि यहाँ पर डेंट है, तो डेंट के नाम पे भी उसको भी फेल कर देंगे। अब एक एक चीज़ वो लोग फेल करते जाएंगे तो समझिए आपका 250, 300, 400 रुपये एक फेल पे कटता जाएगा। जितना वो लोग फेल मारेंगे उतना ही वैल्यू आपके मोबाइल की घटती जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने रिफ्यूज़ कर दिया है नया मोबाइल लेने से भी, और ये मेरा पुराना मोबाइल है, मैं इसको बाई हैंड किसी को बेच दूंगा कम से कम 3500 में, तो ये बिक ही जाएगा मेरा मोबाइल। और अब ये भाई जा रहे हैं, ठीक है, मैंने मोबाइल को रिफ्यूज़ कर दिया है लेने से। आप भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू पसंद नहीं आई है तो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें